तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल, जिसे हम कोशिका बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं सेल। तो आज हम कोशिका यानी कि सेल में क्या पढ़ने जा रहे हैं हम। कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने की है, कोशिका की संरचना, कोशिका के कार्य, कोशिका के प्रकार और जंतु कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये सब हम इस वीडियो में जानने जा रहे हैं। तो मेरा बायो गुरुजी का चैनल का सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कोशिका यानी कि सेल जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका यानी कि सेल कहते हैं। संसार के सभी जीव छोटी से छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे 1665 ईस्वी में। वो भी मृत्यु कोशिका खोज किए थे। एंड यहाँ पे हम जीवित कोशिका की बात करें, जीवित कोशिका खोज एंटोनी वॉन लीवनहोर्न ने किए थे 1674 ईस्वी को। फादर ऑफ साइटोलॉजी, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें शुतुरमुर्ग कांडा। यहाँ पे देख लीजिए डायग्राम बताया हुआ है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, जिसे स्पर्म बोलते हैं इंग्लिश में, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जिसे हम अंडाणु बोलते हैं स्पर्म। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका को बोलते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे दो डायग्राम दिया हुआ है। ये पादप कोशिका, और इसको बोलते जंतु कोशिका। और यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, और पादप कोशिका में नहीं। ये हो गया जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं। और बात करें जंतु कोशिका और पादप कोशिका के दोनों में समांतर कौन है, जो दोनों में मिलते हैं, वो हो गया केंद्र हो गया, जो दोनों में मिलते हैं। केंद्र, कोशिका झिल्ली, मायोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी एंड रसधानी है, और ताराकाय, ये दोनों में मिलते हैं। जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी मिलते हैं। दूसरा देखते हैं कैरियोटिक और यूकेरियोटिक के अंतर देखते हैं। यहाँ पर यह कोशिका के अधि विकसित होते हैं, यह कोशिका के अधि विकसित होते हैं, और यह कोशिका के पुनः विकसित होते हैं। यूकेरियोटिक में पुनः विकसित होते हैं और प्रोकैरियोटिक में अर्ध विकसित होते हैं। इसमें केंद्र भी विकसित होते हैं, और इनमें केंद्र भी अविकसित होते हैं, और इसमें केंद्र पुनः विकसित होते हैं। राइबोसोम में 70 पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 80 पाए जाते हैं। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, और यूकेरियोटिक में इनमें कोशिका विभाजन होता है। यूकेरियोटिक में कोशिका विभाजन होता है और प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। इसमें श्वसन तंत्र झिल्ली में होता है। बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, थोड़ा गलत लिखा था। श्वसन तंत्र में माइकोप्लाज्मा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उदाहरण के लिए पौधे और जीव। यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक, अर्णिलवक और वर्णित लवक। हरित लवक को जानते हैं आज। यह भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तथा तनों में पाया जाता है। इसके अंदर एक हरे रंग का परहरित पाया जाता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं।
कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका के सभी अवयव एवं झिल्ली, कोशिका के सभी अवयव एवं झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह जंतु तथा पादप को दोनों में पाया जाता है। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। कोशिका झिल्ली और पैराग्लम होता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थ का निर्धारण करता है। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, यह केवल पादप में पाए जाते हैं। यह सेल्यूलोज के बने होते हैं। कोशिका भित्ति यह कोशिका को नियत आकार एवं आकृति बनाता है। यह पेड़ों को कठोरता प्रदान करता है। केंद्र, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसे हम कोशिका के मध्य में एक रचना होता है जिसे केंद्र कहते हैं। केंद्र कहते हैं। यह पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है क्योंकि यह कोशिका के परमघट के रूप में कार्य करता है, यानी कि उसको नियंत्रित करता है। इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्लाउम ने 1831 ईस्वी में किए थे। इसमें डीएनए और आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें 70 या 80% प्रोटीन होते हैं और 10% डीएनए को या 3% आरएनए और 3 या 5% लिपिड पाए जाते हैं। और यहाँ पे अंतःप्रदिजालिका